एक चेला था। उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज, संसार में रहने का क्या ढंग है? गुरु ने कहा, अच्छा प्रश्न किया है तूने, 1-2 दिन में उत्तर देंगे। दूसरे दिन गुरु जी के पास एक व्यक्ति कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आया। सब वस्तुएं महात्मा जी के सामने रखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से बात भी नहीं की, पीठ मोड़ी, सबके सब फल खा लिए, मिठाई भी खा ली। वह व्यक्ति सोचता रहा, यह विचित्र साधु है, वस्तुएं तो सब खा गया, परंतु मैं जो सब कुछ लाया हूँ मेरी ओर देखता भी नहीं। अंत में क्रुद्ध होकर उठा चला गया। उसके जाने के पश्चात महात्मा ने चेले से पूछा, क्यों भाई, क्या कहता था वह व्यक्ति? शिष्य ने कहा, महाराज, वह तो बहुत क्रुद्ध था, कहता था मेरी वस्तुएं तो खा ली, मुझसे बोले भी नहीं। महात्मा बोले, तो सुन, संसार में रहने का यह ढंग सही नहीं है, कोई दूसरा ढंग सोचना चाहिए। थोड़ी देर पश्चात एक दूसरा व्यक्ति आया। वह भी फल और मिठाइयाँ लेकर आया। फल और मिठाइयों को साधु के सामने रखकर बैठ गया। साधु ने फल और मिठाइयों को उठाया, साथ वाली गली में फेंक दिया और उस व्यक्ति से बड़े प्यार और सम्मान के साथ बातें करने लगा। कहो जी, क्या हाल है? परिवार तो अच्छा है, कारोबार तो ठीक है, बच्चे ठीक हैं, पढ़ते हैं ना? बहुत अच्छा करते हो, उन्हें खूब पढ़ाओ। तुम्हारा अपना शरीर तो ठीक है, मन तो प्रसन्न रहता है, भगवान का भजन तो करते हो, शरीर अच्छा हो, चित्त प्रसन्न हो और प्रभु भजन में मन लगे तो फिर मनुष्य को चाहिए ही क्या? इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करता रहा और वह व्यक्ति होठों ही होठों कूटता रहा, यह विचित्र साधु है, मुझसे तो मीठी बातें करता है, मेरी वस्तुओं का इसने अपमान कर दिया। इस प्रकार फेंक दिया जैसे उनमें विष पड़ा हो। वह भी चला गया तो महात्मा ने चेले से पूछा, क्यों भाई, यह तो प्रसन्न हो गया? शिष्य ने कहा, नहीं महाराज, यह तो पहले से भी क्रुद्ध था, कहता था मेरी वस्तुओं का अपमान कर दिया। महात्मा बोले, तो सुन भाई, संसार में रहने का यह ढंग भी ठीक नहीं, अब कोई और विधि सोचनी होगी। तभी एक सज्जन वहां आए, वे भी फल और मिठाई लाए, साधु के समक्ष रख कर बैठ गए। साधु ने बहुत प्यार से उसके साथ बात की, उन वस्तुओं को आसपास बैठे लोगों में बांटा, कुछ मिठाई उस व्यक्ति को भी दी, कुछ स्वयं भी खाई। उसके घर बार और परिवार की बातें करते रहे, उसे सुंदर कथाएं सुनाते रहे। जब वह भी गया तो महात्मा ने पूछा, क्यों भाई, यह व्यक्ति क्या कहता था? शिष्य ने कहा, यह तो बहुत प्रसन्न था महाराज, आपकी बहुत प्रशंसा करता था, कहता था ऐसे साधु को मिलकर चित्त प्रसन्न हो गया। महात्मा बोले, तो सुन बेटे, संसार में रहने का सही ढंग यही है। संसार में रहने का ठीक ढंग यह है, जो कुछ भी मिला है उसे बांट कर खाओ, त्याग भाव से भोग और उसके साथ ही साथ भगवान के प्रति भी भक्ति करो, उससे बातें करो, उसके नाम का जप करो, उसका ध्यान करो। यही है संसार में जीने का ढंग।